रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं का प्रवाह बताओ। प्रवाह बताओ। हवा को पकड़ लिया आपने, बस कर दिया उत्तर। उत्तर ये दक्षिण और ये पूर्व। रेलगाड़ी की विपरीत और हवा के प्रवाह की दिशा में रहता है, तो यहाँ दोनों हो रहा है प्रभाव। चलिए सवाल लग गया। इसमें आपको करना है रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा, ये फार्मूला है धुआं वाला, ठीक है। रेलगाड़ी और धुआं, है कौन है? हेलो हेलो नमस्ते, क्या बोल रहे हैं? अभी क्लास में ये हो गया। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं। अच्छा ये बताओ, रेलगाड़ी किधर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो धुआं किधर निकलेगा? उत्तर का विपरीत किधर? दक्षिण की ओर निकलेगा कि नहीं? तो हमें मिल गया क्या? दक्षिण। रेलगाड़ी का विपरीत ले लिया हमने, क्या ले लिया? दक्षिण। और उसके बाद कह रहा हवा किधर चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात पूर्व की ओर हवा बह रही है। तो रेलगाड़ी का धुआं क्या होगा? दक्षिण पूर्व की ओर होगा। सर जी, हाँ बोलो। रेलगाड़ी तो हवा वहीं छोड़ देगी ना। हाँ तो रेलगाड़ी के हिसाब से आंसर जाएगा ना। दोनों मिला के अगर वैसे देखा है तो धुआं तो उधर ही चले जाएगी पूरा धुआं। क्या धुआं सर जी, हाँ अगर वैसे देखा जाए बिना रेलगाड़ी के हिसाब से तो पूरा भी तो जाएगी। क्या पूरा जाएगा? सर जी, रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं इसे छोड़ तो देगी वहीं पर, तो हवा लगेगा सर जी, पूरा भी चला जाएगा। एक प्रेशर से धुआं निकालती है, ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। कैसे छोड़ दिया? तो सर जी लगेगी ऊपर भेजेगी ना, ऊपर चला जाएगा। ये रेलगाड़ी एक खिड़की बना रहे, ठीक है। ये इसका साइलेंसर है। यहाँ से धुआं निकलेगा, देखो पहले बोलो ना, आप सुनो। यार कहीं भी निकालो, उससे क्या मतलब होगा? कैसे निकलता है धुआं? चाहे ऊपर निकालो चाहे नीचे, उससे क्या फर्क पड़ेगा भैया? और ऊपर निकलेगा तो और बढ़िया। अगर यहाँ निकलेगा तो गाड़ी की जो जाती है हवा चलती है उसको बहुत दूर तक सीधा भेज देगा। लेकिन यहाँ पे हवा ऊपर से बह रही है, किधर? पूरब की ओर। तो ये जो धुआं निकलेगा तो पहले तो जाएगा किधर? दक्षिण की ओर। लेकिन उससे मुड़ के क्या होगा? उससे मुड़ जाएगा। अरे ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग, बहुत गधा लोग भाई। कसम से देखो, इधर देखो, इधर अब बतियाओ ना यार, समझ लो मेरे भाई। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पूर्व। और ये क्या है? पश्चिम। कह रहा है रेलगाड़ी किधर जा रही है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेलगाड़ी आ रही थी, ठीक है। चलो दक्षिण से उत्तर की ओर, खुश। ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। अब रेलगाड़ी ऊपर धुआं छोड़े चाहे नीचे छोड़े चाहे जहां छोड़े, रेलगाड़ी जहां छोड़ेगी उसके विपरीत दिशा में धुआं जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो अगर इसने छोड़ा किधर? इधर मुंह है इसका, उत्तर की तरफ, तो धुआं किधर भेजा होगा? दक्षिण की तरफ। यहाँ धुआं आ गया, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, आप बताओ। जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, हाँ इसे धुआं निकला, हाँ। रेलगाड़ी आगे चलेगी सर, अगर हवा नहीं चल रहा है तो धुआं तो यहीं रहेगा ना। धुआं खड़ा रहता भी।
ऊपर जाएगा, इधर फिर जाएगा। गाड़ी चला रहे तो मोटरसाइकिल नहीं चला, मोटरसाइकिल में धुआं निकलता है जब, तो क्या वही रहता है? आपने हवाई एक जहाज आती है, घुंगुई जहाज सुने हैं गाँव में, वो जाती है तो धुआं छोड़ते हुए जाती है, देखा है नहीं देखा है? जाती है ना, तो क्या वही धुआं रहता है? वो एक लाइन बनाता हुआ जाता है, ठीक है। और धुआं आज जाए रेनू वाली खड़े हो, ट्रेन जाएगी धुआं वाली कोई जब तक, तब तक देखना किधर जा रहा है। जब वो धुआं छोड़ती है तो पीछे को प्रेशर मारती है, ठीक है। वो पीछे को क्या कर, कोई भी गाड़ी, ये धुआं आपको मच्छर भगाने वाला नहीं है कि पुलाव जो क्या है, पुलाव जला दिए और क्या करते हैं उसमें आग लगा दी, वहीं पे धुआं गूंजता रहेगा, ऐसा नहीं होता भैया। आपका जैसे गाड़ी जब छोड़ेगी धुआं तो छोड़ेगी नहीं, उसको प्रेशर से फेंकेगी। बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो छोड़ रही है, मान लो नहीं जा रहा है धुआं, यही मान ले रहे हैं आपकी बात, धुआं नहीं जा रहा, मान लो यहीं छोड़कर चली गई, तो ये बताओ कि जैसे गाड़ी अगर उत्तर की तरफ जा रही है तो गाड़ी से दक्षिण में धुआं रहेगा कि नहीं? एक ही जगह थोड़ी छोड़ देगा, उल्टी थोड़ी कर रही हो, क्यों कर दिया बस धुआं निकल गया। अरे भैया, और धुआं कंटिन्यू निकलता रहेगा नहीं निकलता रहेगा? तो निकलता रहेगा तो एक लाइन बनाएगा वो विपरीत दिशा में कि नहीं बनाएगा? अरे हवा को मारो गोली, हवा नहीं चल रही तो धुआं कहाँ जाएगा? नहीं निकलेगा नहीं कि ट्रेन के ऊपर चलता रहेगा धुआं? भाई ट्रेन ये जा रही है, धुआं छोड़ रही तो धुआं तो चलेगा नहीं। ट्रेन आगे निकल गई तो धुआं इससे दक्षिण पीछे साइड में आया कि नहीं आया? वही तो बता रहे हैं वो कुछ। अरे ये धुआं देखो, ये इसने छोड़ा, ये ट्रेन है जा रही है तो धुआं यही रह गया, यही रह गया, दोबारा तो धुआं छोड़ेगी नहीं अभी, छोड़ेगी ना, तो यहाँ छोड़ी फिर यहाँ छोड़ी, फिर एक लाइन जैसी बन जाएगी इधर ये पीछे, और पीछे कौन? ट्रेन के विपरीत दिशा में बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे ट्रेन नहीं, कार का भी धुआं पूछा जाता है सवाल में, ध्यान रहे इस बात का, घबराइएगा नहीं। चाहे जिस गाड़ी का धुआं पूछा जाएगा सेम कंडीशन होगी, उसकी विपरीत दिशा में धुआं जाता है। और अगर नहीं आता भैया तो कोनो गाड़ी की रिंग पिस्टन डाउन होगी, उस पर को चला लेना और उसके बाद देख लेना, या किसी से चलवाना, पीछे देखना कि धुआं छोड़ती हुई जा रही है कि ऊपर वैसे गंजा गजता चला जा रहा है। तो जहाँ अगर किसी गाड़ी धुआं दे रही तो जहाँ मतलब जहाँ ट्रेन खड़ी हो मार धुआं इकट्ठा हो जाए, अगर धुआं चलता हुआ चला जाए उसके पीछे तो ना, ये नहीं, ठीक है। तो ये धुआं कहाँ रहेगा? दक्षिण दिशा में रहेगा, हमारी बात समझिए, इधर दक्षिण दिशा में। लेकिन हवा जो चल रही है वो पश्चिम से चल रही, किधर? पूरब की तरफ। तो हवा को जब इधर मारेगी ये धुआं को, तो धुआं यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कौन सी दिशा में धुआं है? दक्षिण पूर्व में। वही हमने शॉर्टकट में बताया कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा ले लो और प्लस हवा की दिशा ले लो कि हवा जिधर को बह रही है, तो वही आपका आंसर होगा। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा क्या थी? दक्षिण थी, और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी हवा पूर्व की ओर बह रही थी, तो हमारा दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो गया। भैया आया नहीं आया? नहीं आया, पहले लखनऊ चले जाओ, ट्रेन देखो। नहीं ये समस्या नहीं है। समस्या जैसे किसी को समझाने लगो कि भैया 2 और प्लस 2 4 होगा, और वो कह दे कि नहीं 2 2 4 नहीं 2 2 5 होगा, 2 प्लस 2 और 5 होगा, तो यहाँ पर समझा पाना एक कठिन कार्य होता है। मान रहे ना, इनको ये पता ही नहीं कि रेलगाड़ी में धुआं निकलता है तो जाता कहाँ। तो पहले आप रेलगाड़ी देखिए, ठीक है, उसका धुआं देखिए कि किधर जाता है, वो वहीं खड़ा रहता है कि जाता है। आपका मतलब हम समझ रहे हैं कि वो ऐसे ऊपर को खुला रहता है, हल्का सा तिरछा रहता है, बस साइलेंसर उसका हल्का सा, तो वहीं छोड़ देती है। वो दक्षिण को कहाँ फेंक रही है? वो फेंकता नहीं है। लेकिन जब जैसे यहाँ छोड़ के गया और गाड़ी आगे निकल गई, तो गाड़ी की विपरीत दिशा में धुआं हुआ कि नहीं हुआ? तो वही है बस कि गाड़ी की विपरीत दिशा में ही धुआं होगा। लेकिन जैसे ही जब तक ट्रेन चलेगी तब तक हवा नहीं जाएगी, जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरेगी तब हवा का प्रवाह लगेगा और वो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ मुड़ेगा। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। समझ में आया बात? अगला सवाल। एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही थी, एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही थी। एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही थी। जा रही थी, उसका धुआं
किस दिशा में होगा? आसान है सवाल। ऊपर नहीं बताइएगा, उत्तर दिशा, उसका विपरीत बताइएगा, ठीक है? कंफ्यूज है आप? मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे भी कंफ्यूज नहीं है, रेलगाड़ी के हिसाब से तो उत्तर ही रहेगा। तो काम वहाँ अपना हिसाब लगाएंगे। धुआं रेलगाड़ी का है, हिसाब अपना लगाएंगे, कहाँ से होगा? है? पटरी के साथ धुआं चलेगा? आया? समझ में आ रहा है? तो धुआं किधर जाएगा इसका? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। जा रही है, देखो एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो धुआं किस दिशा में होगा? धुआं किस दिशा में होगा? ये तीसरा या चौथा सवाल है। अब उत्तर आपका आने लगा होगा फटाफट। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। रेलगाड़ी को भी मुंह होता है क्या? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी का निकलने वाला धुआं किस दिशा में सीधी कहाँ पूर्व होगा। हाँ बताइए, पढ़ाओ है एक क्लास में करते हैं खाली क्या? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ी है, हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में होगा? ऑप्शन ले लो, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। पूर्व। देखो
रेलगाड़ी खड़ी है किधर मुड़ करके? उत्तर की ओर। ये ऊपर हमारा उत्तर होता है, हम जानते हैं। ये हमारा पूरब होता है, हम जानते हैं। ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण। अगर रेलगाड़ी का मुख ये है तो धुआं जाहिर सी बात है कि इसके पीछे ही निकलेगा, ठीक है, या ऊपर निकलेगा, कहीं भी निकलेगा। और हवा का प्रवाह किधर है? पूर्व की ओर है, तो धुआं को उड़ा के इधर ले जाएगा। किधर? पूर्व की तरफ ले जाएगा। किधर ले जाएगा? पूर्व की तरफ। अगर गाड़ी स्टैंडिंग अवस्था में है तो केवल हवा की दिशा में ही धुआं बताइएगा, केवल हवा की दिशा में ही धुआं बताइएगा, ये नहीं कि दक्षिण पूर्व बता दो। अगर चलती रहती है तो एक उसकी ट्रेन की कुछ हवा रहती है जो कुछ दूर तक क्या करता है? प्रेशर मार देती है, कुछ दूर तक निकल जाता है। लेकिन अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे स्टार्ट खड़ी है तो धुआं वहीं पर गूंजता रहता है, निकल के वहीं पर गूंजता रहता है, चलता नहीं। हवा जिधर पाएगा उधर ही वो घूम जाएगा, ठीक है, हवा जिधर पाएगा उधर ही वो चला जाएगा। तो केवल हवा की दिशा बताना है जब रेलगाड़ी क्या हो? खड़ी हो, ठीक है। तब भी हम पूर्व लगाते हैं। सीएनडी क्या है? व्हाट इज सीएनडी? क्यों नहीं कर सकते डिफाइन भाई? पता नहीं चल अरे अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फेल होके चले आओ, मुंह बनाओगे 5 साल तक। रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग हमसे आपसे बढ़ के है। हमने कब बताया कि सीएनडी लगाओ भैया? सीएनडी जहाँ लगाना होता है वहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी खड़ी है और अगर धुआं पूछा जा रहा है, आप साइको का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यूपीपीएसएससी में ऐसा क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन होगा तब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, गलत है, ठीक है। क्या इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है? ऐसा कहें कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी, लेकिन वो साइको में पूछा जाता है भैया, इसमें नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। हम पढ़ा रहे हैं एसएससी, यूपीपी और एसआई का लेवल, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन को हम नहीं कुदाएंगे। अगर कुदाएंगे तो उसका बताया जाएगा। सीएनडी रहेगा तब भी हम पूर्व लगाएंगे, इस बात को दिमाग में रख लो, बहुत कंफ्यूज होते हैं। सीएनडी रहेगा तब भी हम लगाएंगे पूर्व, ठीक है। अगर पूछ धुआं रहा तो इसका अंदर चालू, ये थोड़ी ना कि पूछेगा धुआं, बिल्कुल कहे कान पकड़ो भैया इलेक्ट्रिक में पूछता है। अरे भैया उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन लिखा रहता है, आप ये कहाँ बोल रहे हैं? नहीं सर भैया बता रहे हैं कि मतलब कि अगर धुआं पूछ रहा है तो धुआं निकल रहा है, लेकिन सर इलेक्ट्रिक में पूछता है तो धुआं नहीं निकलता है। तो लिखा है इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगे ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक दिया जाता है, ठीक है। सर इसमें भी नहीं लिखा है चालू है, तो हमने कहाँ इलेक्ट्रिक लिखा? ठीक है, ये भैया एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप काट के सीएनडी बना लो, ठीक है, पूर्व भी लागू हुआ है। अब देखो हम क्वेश्चन तो बनाने गए नहीं, हम आयोग से क्वेश्चन लेते हैं, आपको करा देते हैं। आप कह रहे हो कहाँ लिखा है इसमें कि स्टार्ट है, अब ये नहीं लिखा जाए गाड़ी स्टार्ट है। अब ये लिखिए कि गाड़ी में कितने डिब्बे हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। गाड़ी पटरी पे खड़ी है कि कोच बन रहा है वहां खड़ी है, ऐसा भी तो ना, डिब्बा लाने कोच गई थी वहां खड़ी है तो स्टार्ट है नहीं, तो ये सब नहीं, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, हो सकता है इंजन कभी कभी बीच में लग जाता है, या लाइन ऐसे कर्व टाइप में होती है, लाइन कर्व टाइप में होती है तो गाड़ी यहाँ से शुरू होती है और उसका मुख तो उत्तर की तरफ है, लेकिन वो गाड़ी यहाँ से शुरू होती है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, होती है कि नहीं? तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो साफ साफ मोटा मोटा बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा दिखे उसी को उत्तर कर देना, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ कहाँ अच्छा ठीक है। हाँ भैया हो गया, समझ में आ रहा है? रजिस्टर साइन कर देना आज दोनों लोग, ठीक है। आप भी नाम लिख के साइन कर, जो भी नए बच्चे हैं पुराने तो सब जानते हैं। एक दिन अगर साइन नहीं होगी तो आपकी क्या 20 रुपीज फाइन पड़ेगा, इसलिए साइन करते रहिएगा डेली, मांग के रजिस्टर कर लीजिए, आपका काम है, ठीक है। यहाँ तो जो बैठा है या हम तो सोचेंगे कि आप साइन न करो, एक दिन नहीं आओ 20 रुपये बनेगा हमारा ना। ये अलग बात है कि आज तक कभी फाइन लिया नहीं गया है, घोषणा होती है खाली बस ना।
तो चलिए ये लगा लेंगे भैया। धर्मेंद्र सुनो, इसमें बहुत ही दिमाग न लगाइए एक्स्ट्रा, ये बहुत छोटी चीज है, ठीक है, बहुत छोटी चीज है। एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी आते नहीं, तो बहुत एक्स्ट्रा दिमाग में लगाइए। जितना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे वही आपका घातक हो जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, उससे अगर बाहर आपको आएगा, आपकी समझ में सब कुछ आएगा। क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो जो हम पढ़ा दे रहे हैं उसमें से आएगा, आप समझ पाएंगे सब कुछ। जो संभावित है उसको हम क्लियर करा दे रहे हैं। आपके मन में जो शक है उसको पूछिए, लेकिन अपने आप क्वेश्चन को बदल ना दीजिए, अपने आप क्वेश्चन को बदलने की कोशिश ना करिए, ठीक है। तो इसका कौन सा उत्तर आया? पूरा। बहुत अच्छा, चलिए और करिए काम, एक और करिए फिर छोड़ते हैं आपको। Can I P at the rate Q, P at the rate Q, P at the rate Q लिख दे रहे हैं मैं यहाँ पे, बराबर P Q से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। रुक जाओ, इसको रहने दो, इसको कल कराएंगे लास्ट रहने दो। इसी में एक क्वेश्चन कर लो, टाइम लगेगा 6 बजने वाला है, 15 से 20 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने में, आप लोग को लेट होने लगेगा। इस टाइप को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, सांकेतिक दिशाएं, कोडेड डायरेक्शन। ये लास्ट टाइप है, 9वां टाइप है, ये लास्ट कोडेड डायरेक्शन है, जिसमें जैसे आपने ब्लड रिलेशन में पढ़ा है a प्लस बी, ए बी का भाई है, a माइनस बी, ए बी की बहन है, ए भागे क्यू, ये बी का पिता है, ऐसे पढ़ा है ना। वैसे डायरेक्शन भी नया टॉपिक जुड़ गया है, एट द रेट वाला जो मैं कल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नया टॉपिक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग उसको नहीं पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है। तो कल आप अनुपस्थित नहीं होइएगा, ठीक है। जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन का उत्तर करना चाहते हैं, वो आगे नहीं भागेंगे, ठीक है। आए और भाग जाए, पढ़ लीजिएगा, जो आपके खास में होगा उसको भी बता देना कि पढ़ के जाओ भैया, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही और शॉर्टकट में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।